क्या हुआ था? ये क्या हुआ था? इसको क्लियर कर देना। देखिए इस्लामी टच वाली क्या बात थी? देखिए आपको पता, मैंने कहा आप अपनी तकरीर में ये भी कहें, इस्लामिक भी टच दें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल भी दें। सूरी साहब अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा शो को इस्लामी टच भी दे दे। देखिए ये क्या हुआ था? ये क्या हुआ था? इसको क्लियर कर देना। देखिए इस्लामी टच वाली क्या बात थी? देखिए आपको बताऊं, मैं भी कंटेनर, यू हैव ऑल द फोरम राइट नाउ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारा मुझे था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दें, और मैंने साथ इसके ये जुमला भी कहा जो काट दिया गया, और सिर्फ इस जुमले को इस्लामिक टच दें। मैंने कहा आप अपनी तकरीर में ये भी कहें, इस्लामिक भी टच दें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल भी दें। देखिए हमारे लिए जो मॉडल है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी आप मिसाल दें कि उन्होंने किस तरह लोगों के फलाह और बहबूद के लिए फैसले किए, उन्हें अपनी जान और माल की फिक्र नहीं होती थी, अवाम के लिए फैसले किए। ये वीडियो वायरल होने के बाद आपसे कोई पूछ प्रतीत नहीं हुई? देखिए खान साहब की जानिब से, बागियों की जानिब से, यार ये तुमने क्या कर दिया, कंटेनर पे क्या किया? मैंने क्या किया, मैंने तो अपने जिस दीन, जिस कलमे पर यकीन रखते हैं उसका उन्हें कहा कि आप उसका भी जिक्र करें, जो सबसे बड़ा इस दुनिया में हम सबका रहबर है, जो इस पूरी कायनात के अंदर मैं समझता हूँ सबसे प्यारा शख्स है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने उनका कहा कि उनकी भी आप मिसाल दें। राइट। अच्छा अब खान साहब की तरफ आते हैं। खान साहब ने, मैं ये बड़ा डिटेल में आपसे आंसर चाहूँगा, खान साहब ने हार मान ली है क्या? देखिए हार तो कभी भी कोई नहीं मान सकता, वो भी इन बुज़दिलों के आगे। इतनी महंगाई है, इसके बावजूद वो घरों कमरे के अंदर से बैठ के लोगों से रब्ता कर रहे हैं। वो आज वुकला के कन्वेंशन में थे, कल किसानों के कन्वेंशन में। एहतजाज कहाँ गया? लॉन्ग मार्च तो आपके सामने था। ये तो चाहते थे कि लोगों को मार दें। आपने वो कॉल्स, वीडियो लीक हुई भी कॉल्स नहीं सुनी जिसमें उसने कहा कि लाशें गिरा दो? आपने नहीं देखा? यहाँ पे मेरी अपनी घर वाली यहाँ पे बेहोश हुई डी चौक पे। आपने वो नहीं जुल्म देखा लोगों के साथ? देखें, इमरान खान साहब इस मुल्क के लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। वो जो अमेरिका की साजिश है कि फौज को भी कमज़ोर कर दो, पाकिस्तान को कमज़ोर कर दो, मईशत भी इसकी घटा दो, पाकिस्तान अपने असासे बेचने पे मजबूर हो जाए, तो इमरान खान साहब नहीं चाहते थे उस टाइम जो इनकी हुकूमत की जो थी कि लोगों को मार दो, लड़ाई करा दो। तो उस बड़े तसादम से बचने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया, और मैं समझता हूँ तारीख याद रखेगी। लोग सराहते हैं कि आपने अपनी फौज, अपनी पुलिस को अवाम से नहीं लड़ाया। सूरी साहब वो फैसला अच्छा था, लोग उसको रजिस्टर कर रहे हैं, लोग इसको वाइज डिसीजन समझते हैं, लेकिन पब्लिक में बहुत सारे ऐसे आपके कारकुनान, वेल विशर्स, आप लोगों के चाहने वाले, वो समझते हैं कि दिस वाज द हाई टाइम फॉर इमरान खान टू कम फॉरवर्ड ऑन द स्ट्रीट्स। ये बड़ा प्रॉब्लम है, उनको कैसे कन्विंस करेंगे आप? देखिए अवाम समझती है। पहले तो आप कहते थे ना कि इमरान खान के दौर में महंगाई हो गई, ये तो नाकारा लोग हैं, इमरान खान की टीम अच्छी नहीं है, इमरान खान जो है अकेले अच्छे हैं। पहले डिप्टी स्पीकर जब था, जब मैंने रूलिंग दी तो अब मैं बहुत अच्छा हो गया। देखिए मैं पहले भी सही था, पहले भी इसी तरह खड़ा रहता था, पहले भी असूलों पे जंग लड़के यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो इमरान खान साहब की टीम भी अच्छी थी। इमरान खान साहब ने टारगेट रखा था 5.3 GDP का, 6% GDP बढ़ी। ये जो घुसपैठिए आ गए हैं, ये चाह रहे थे किसी तरह जो है इसको कम करके दिखाया जाए, वो भी खुल के सामने आ गया। बंदों ने बता दिया कि हम पे प्रेशर है कि किस तरह जो है आप GDP कम दिखाएं। इमरान खान के दौर में आपने देखा टैक्स कलेक्शन हमने ज्यादा किया। आपने देखा हमारे दौर में ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल हुआ, उन्होंने सबसे ज्यादा रेमिडेंस पाकिस्तान में भेजे। ऐसा ही है। आपने देखा पाकिस्तान की तारीख का, जब हमने कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया कोविड के दौर में, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा मुलाजमतें लोगों को मिली, फैक्ट्रियां आबाद हुई। आपकी कपड़े की आप इंडस्ट्री देखो, आप टेक्सटाइल कितना ऑर्डर बाहर गया, एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ गई। पाकिस्तान में सीमेंट सबसे ज्यादा बिकने लगा, सरिया बिकने लगा, मोटरसाइकिलें बिकी, ट्रैक्टर बिके, गाड़ियां बिकी, पैसा है लोगों के पास। तो आज क्या हो रहा है, एकदम पाकिस्तान कैसे बदल गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।